बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और साइंस मैथ्स है क्लास 10 यूनिट नंबर 3। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 और आज यूनिट नंबर 3 का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 20। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बुक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स varies inversely as the square of the distance d from it. If the intensity is 20 candle power at a distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source. तो intensity I varies inversely. Inversely mean 1 over square of the distance d 1 over d स्केयर। इसका जो रिलेशन होगा आई का इन्वर्सली 1 ओवर डी स्केयर। तो क्वेश्चन 4 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। जो इंटेंसिटी है आई इन्वर्सली है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे आई इज़ इक्वल टू के ओवर डी स्केयर। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। फर्दर हमें बुक पे जो वैल्यू गिवन है इंटेंसिटी की वो है 20 कैंडल पावर और जो डिस्टेंस है वो है 12 फीट। यूनिट हम साथ लिखते हैं। अगर हमने फिज़िक्स में न्यूमेरिकल जो है वो फाइंड करने हो तो आप इनकी जस्ट डिजिट्स जो हैं वो लिखें और फार्मूला में पुट करें। फार्मूला क्या है आपके पास? आई इज़ इक्वल टू के ओवर डी स्केयर। अब आई की वैल्यू क्या है? 20 ओवर के इज़ इक्वल टू के ओवर डी स्केयर। डी की वैल्यू कितनी है? 12 स्केयर हो जाएगा। तो अब 20, ये जो 12 स्केयर है 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू के। तो मल्टीप्लाई करने से 2800 ये के की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। अगेन वो कहता है, तो कैलकुलेटर यूज़ करने से हमारे पास यहाँ 8 है 2880 ये के की वैल्यू है। मज़ीद वो क्वेश्चन में कहता है कि आप इंटेंसिटी फाइंड करें अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 8 फीट। तो यही हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। आई इज़ इक्वल टू के ओवर डी स्केयर। तो आई हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू 2880, डी स्केयर और डी की वैल्यू है 8 स्केयर। अब जो 8 स्केयर है इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो वो 64 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करने से इंटेंसिटी जो होगी वो 45 कैंडल पावर होगी सीपी। क्वेश्चन 5 है, द प्रेशर P in a body of fluid varies directly as the depth D. If the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high is 2.25 lb per square in, how deep must the fluid be to exert a pressure of 9 lb per square? इस क्वेश्चन में जो प्रेशर है P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज अ डेप्थ D। प्रेशर और जो डेप्थ D है दोनों आपस में डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो इसकी हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली
डेप्थ डी, यहाँ से इक्वेशन बनेगी P इज़ इक्वल टू के डी। फर्दर इसके बाद कहता है जो उसका प्रेशर है, तो हमें जो यहाँ चीज़ गिवन है, इसको क्वेश्चन 1 कहने के बाद जो डी की वैल्यू है, कितना वो उसकी डेप्थ है, कितना वो डीप है, तो वो है 5 फीट, बुक पे वैल्यू गिवन है जी। और जो प्रेशर है वो है 2.25 LB पर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करने से प्रेशर की P की वैल्यू 2.25 इक्वल K और D की वैल्यू जो है वो है 5। तो 2.25 जो है इधर आके डिवाइड होगा, और तो डिवाइड करने से 0.45 ये K की वैल्यू है। अगेन वो कहता है हाउ डेप्थ, कितनी गहराई है, यानी कि आप D मालूम करो, जबकि प्रेशर जो है वहाँ जो हमने इसकी गहराई मालूम करनी है वो है 9, P जो है वो प्रेशर 9 है। तो प्रेशर की वैल्यू है जी 9 LB पर स्क्वायर। तो अगेन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू KD, P फॉर प्रेशर, उसकी वैल्यू है 9, K की वैल्यू है 0.45, उसकी हमने डेप्थ डीप कितना है वो फाइंड करना है एज ए D। तो 9 0.45 मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे D की वैल्यू हासिल होगी बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो वो आ जाएगा जी 20 फीट इसकी गहराई है। क्वेश्चन नंबर 6, लेबर कास्ट C varies jointly as the number of workers N and the average number of days D। लेबर कास्ट C varies jointly, यानी कि C प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि N एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज D, N और D। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर फॉर 13 days is rupees 286,000, then find the labor cost of 600 workers for 18 days। So यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी जो इक्वेशन है जी स्टूडेंट, C एज ए जॉइंटली मीन्स प्रोपोर्शनल एज ए डायरेक्टली, नंबर N और नंबर ऑफ डेज D। इक्वेशन क्या होगी, C इज़ इक्वल टू KND इक्वेशन 1। यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कहता है जी, अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं, जो 800 वर्कर्स हैं यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स 800 और डेज़ जो हैं वो 13, और उन पे जो कास्ट है रुपीज़ है वो 2,86,000। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। C की जगह जी 2,86,000 इक्वल के N जो है वो 800 और डेज़ जो है वो है 13। तो हम 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 286,000 के, और मल्टीप्लाई करने से 20 तो मस्ट आएंगे, और उसके बाद जी 104। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे, 2,86,000 डिवाइडिंग बाय 10,400, तो K की वैल्यू आ जाएगी 27.5 इज़ इक्वल टू K। अगेन वो कहता है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 600 हैं, और जो डेज़ हैं D वो 18 हैं, कास्ट फाइंड करें।
अगेन आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, C इज़ इक्वल टू के एन डी, तो C इज़ इक्वल टू के एन डी। कास्ट आपने फाइंड करनी है। K की वैल्यू है 27.5, N की वैल्यू है नंबर ऑफ वर्कर 600 और D जो है वो है 18। इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से 2,97,000 रुपीज़ कास्ट है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर 20 था, एक्सरसाइज 3.7, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लेक्चर हमारा 21 होगा और उसमें हम लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं 3.7 के उनको कंप्लीट करेंगे।